आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि हमें रैशनल नंबर्स को क्यों पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हुआ? x इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन हुई जैसे कि x प्लस 32 इज इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है, होल नंबर्स के बारे में नहीं पता है, तो आप इस तरह की इक्वेशंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ होल नंबर्स के बारे में जान लेने से सारी इक्वेशंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो अगर आप सिर्फ होल नंबर्स तक जानते हैं तो आप इस तरह की इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि इंटीजर्स तक तो मुझे पता है, तो अब मैं सब तरह की इक्वेशंस सॉल्व कर सकता हूँ। मैं आपको दो इक्वेशंस और लिख के बताती हूँ। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू 5/2। यह एक इंटीजर नहीं है। एक और इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2/3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यह भी एक इंटीजर नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है कि इसके अलावा भी और नंबर्स हैं। हम उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिनके बारे में कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम चलिए रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिनको कि हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है? एक इंटीजर्स हैं। So where p and q are integers और q is not equal to 0, जैसे कि -2/3, 9/4, 0, 1, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। अब तक आपने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम उनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें हम पढ़ेंगे क्लोजर अंडर एडिशन। तो आप जानते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब भी किसी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको एक होल नंबर ही मिलेगा, जैसे कि 2 + 3, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको मिला 5, ये भी एक होल नंबर है। 0 एक होल नंबर है, इसको आपने 26 से ऐड किया तो आपको क्या मिला? 26, ये भी एक होल नंबर है। आप जब भी कोई दो होल नंबर्स ऐड करेंगे आपको हमेशा ही एक होल नंबर मिलेगा, तभी हम कहते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वैसे ही इंटीजर्स का भी है कि आप जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे आपको हमेशा ही इंटीजर मिलेगा। चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास -6 एक इंटीजर है और एक इंटीजर -11 है। तो आप इन दोनों इंटीजर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -17, यह भी एक इंटीजर है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 25 + -4। तो ये दोनों एक इंटीजर हैं। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 21, यह भी एक इंटीजर है। तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे आपको हमेशा ही एक इंटीजर मिलेगा। क्या यह रैशनल नंबर के लिए सही है? इसका मतलब
कि आप जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो क्या आपको हमेशा ही रैशनल नंबर मिलेगा? तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक रैशनल नंबर है 3/8, यह एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसको हम एक नेगेटिव रैशनल नंबर -5/7 से ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर 7 है। तो पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 8 और 7 का क्या है, 56। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 21/56। और यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -40/56। तो आप इन दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -19/56, क्योंकि आपको यहाँ पे 10 में से 1 जब आप घटाएंगे तो 9 मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 बचा तो 3 में से 2 गया 1। और साइन किसका हम लेते हैं, ग्रेटर नंबर का। डिफरेंस निकाल करके हम साइन ग्रेटर नंबर का लिखते हैं। तो -19/56 मिल जाएगा। तो आपने देखा जब इन दो रैशनल नंबर्स को आपने ऐड किया तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिला। इस तरह से आप कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करके देख सकते हैं और आप पाएंगे कि जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा ही एक रैशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। फॉर एनी टू रैशनल numbers a and b, a plus b is a rational number। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। आप जानते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको एक हमेशा ही एक होल नंबर मिले, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपने 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, -3। यह एक होल नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों होल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे कि आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया 5 से, तब आपको एक होल नंबर मिल जाएगा। तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको एक होल नंबर मिले, लेकिन यह ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब आप जब भी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको हमेशा ही एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि अगर आपने -6 को सब्ट्रैक्ट किया 9 से तो आपको यहाँ पे क्या मिला, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो 9 + 6 क्या हो गया, 15। तो ये दोनों एक इंटीजर है, यह भी एक इंटीजर है। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करके देखिए और आप हमेशा ही पाएंगे कि जब भी आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लेते हैं 3/5 -2/7। तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर 2/7 को हम 3/5 एक दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और 7 और 5 का एलसीएम क्या है, 35। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 21/35। यह हम माइनस साइन ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 10/35। अब सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 21 - 10 क्या मिला, 11। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 35। तो जब आपने एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, एक रैशनल नंबर। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं
एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करिए और आप हमेशा देखेंगे कि आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। फॉर एनी टू rational numbers a and b, a minus b is also a rational number। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप जानते ही हैं कि जब भी आप किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा ये होल नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आपने किसी होल नंबर 0 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 0। तो ये दोनों होल नंबर्स हैं तो आपको एक रिजल्ट मिला 0 जो कि एक होल नंबर है। अगर आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों एक होल नंबर्स हैं तो आपको एक क्या मिला एक होल नंबर 12। आप इस तरह से देखेंगे कि आप जब भी किसी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा एक होल नंबर मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही इंटीजर्स के लिए भी है कि आप जब भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा ही एक इंटीजर मिलेगा। जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया -5 को और 4 को, तो माइनस इंटू प्लस हुआ -5 इंटू 4 हुआ 20। तो ये दोनों एक इंटीजर है और आपको क्या मिला एक इंटीजर ही मिला। चलिए अब हम एक ले लेते हैं जैसे कि -6 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया -8 से। तो अगर माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, और 6 इंटू 8 48, तो आपको एक इंटीजर ही मिला। तो आप देख सकते हैं कि आप जब भी किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा ही एक इंटीजर मिलेगा। तो रैशनल नंबर्स के लिए भी ये चीज़ सही है। आप जब भी किसी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा ही एक रैशनल नंबर मिलेगा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि एक रैशनल नंबर हुआ आपका -3/2 और एक रैशनल नंबर हुआ 5/-4। तो यहाँ पे हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस से हुआ माइनस, और 3 इंटू 5 से मिला आपको 15, 2 इंटू 4 से मिला 8, प्लस इंटू माइनस से माइनस, और ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको क्या मिला एक रैशनल नंबर मिला। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। फॉर एनी टू रैशनल numbers a and b, a into b is also a rational number। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लोजर अंडर डिवीजन। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जैसे कि आपने एक होल नंबर लिया 2 और अगर आपने इसको एक होल नंबर 5 से डिवाइड किया तो क्या आपको एक होल नंबर मिला? नहीं। आप ऐसे और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जब भी आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा ही एक होल नंबर नहीं मिलेगा। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 10। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक होल नंबर मिल रहा है 2। तो यहाँ पे आपको एक होल नंबर मिल रहा है जब आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तब आपको एक होल नंबर नहीं मिल रहा है। ये कभी कभी सही होता है कि जब आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करें तो आपको एक होल नंबर मिले। इसीलिए हम कहते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। वैसे ही इंटीजर्स का भी है। जैसे कि आप एक इंटीजर ले लीजिए -12। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे
यह भी एक इंटीजर है, तो आपको क्या मिलेगा, -4। तो यह भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पे तो आपने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया तो आपको एक इंटीजर मिला। अब हम एक इंटीजर ले लेते हैं -5, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं एक इंटीजर 2 से, तो आपको क्या मिला, -5/2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो आपको एक इंटीजर ही मिले। आपको ऐसा भी मिलेगा कि आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें और आपको एक इंटीजर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, चलिए हम इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि आपने एक रैशनल नंबर लिया -3/5, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2/9 से, तो यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे रैशनल नंबर से। तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, हम इस नंबर को ऐसे ही लिख लेते हैं, -3/5 को ऐसे ही लिख लेते हैं, और हम डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, मतलब जो डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आपको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 × 3 क्या हुआ, 27, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये -27/10। तो यहाँ पे आपको एक क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। आप इस तरह से ट्राई करते जाएंगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे किसी भी रैशनल नंबर को, जैसे कि यही ले लेते हैं -3/5 को, 0 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब अगर आप कोई भी रैशनल नंबर a हुआ, अगर आप उसको जब भी 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि आपको एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, कम्यूटेटिविटी। आप जानते ही हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसका मतलब अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं a और b, तो a + b = b + a। यहाँ पर हम b को a से ऐड कर रहे हैं और हम यहाँ पर a को b से ऐड कर रहे हैं। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि a की जगह पे हमने लिखा 5 और b की जगह पे हमने लिखा 6, तो 6 + 5 क्या हुआ, 11। अब हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्या है, 6, और a की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 + 6 हमें क्या मिला, फिर से 11। इसीलिए हम कहते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। वैसे ही इंटीजर्स के लिए भी ये चीज सही है, मतलब एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब a + b = b + a। चलिए हम इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक इंटीजर लिया -9 और हमने एक इंटीजर लिया -7, तो -7 + -9 हमें क्या मिला, -16। b की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है, -7, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, -7, और a की वैल्यू क्या है, -9। तो यहाँ पर हम -9 को -7 से ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर -7 को -9 से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सेम -16। यहाँ पे भी हमें क्या मिला था, -16। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। आप खुद भी ट्राई करेगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। क्या यह रैशनल नंबर्स के लिए सही है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स? यहाँ पर हमने एक रैशनल नंबर लिया हुआ है -2/3 और दूसरा रैशनल नंबर लिया है 5/7। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 21। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा,
-14/21 और यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्लस साइन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15/21। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिला, यहाँ पर -14 है और यहाँ पे +15 है तो क्या हुआ 1। डिनोमिनेटर को हम वैसे ही लिख लेते हैं 21। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने ऑर्डर को बदल दिया है। यहाँ पर हम 5/7 को -2/3 से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम -2/3 को 5/7 से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेकर के सेम करना पड़ेगा। एलसीएम क्या है 21, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या मिलेगा 15/21। ये प्लस साइन ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो क्या मिलेगा -14 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 21। सो 15 - 14 क्या हुआ 1, डिनोमिनेटर में क्या हुआ 21। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बदल देने से आंसर में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है, आंसर तो सेम ही है 1/21। आप खुद भी कुछ और रैशनल नंबर्स के साथ ट्राई करिएगा और आप देखेंगे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। फॉर एनी 2 rational numbers a and b, a plus b is equal to b plus a। यहाँ पर हम b को a से ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम a को b से ऐड कर रहे हैं। ऑर्डर बदल देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स।